फ्रेंड नमस्कार। आप लोग को एक फिर से नई वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ में मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो नोटिफिकेशन निकली हुई है ANHMMPCHO रिक्वायरमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग के थ्रू निकली हुई है जो MP से है। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं और किस तरह से भरेंगे इस फॉर्म और इसका क्या रहेगा, वैकेंसी कितनी है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। इसकी एग्ज़ाम किस तरह से ली जाएगी फ्रेंड। और मैं अपने वीडियो में सारा आप लोग को इन्फॉर्मेशन सही सही देती हूँ क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और मैं भी रह चुकी हूँ। तो ऐसा है, स्टूडेंट को एक उम्मीद लगा रहता है कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो जॉब की हो। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में या फिर मेरे चैनल पे आप लोग को सारा जो भी जॉब से रिलेटेड रहता है सारा इन्फॉर्मेशन सही रहता है। तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड चलिए आप लोगों को मैं डिटेल बता देती हूँ कि इसका क्या रहने वाला है सारा कुछ। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो है NHMMP के द्वारा निकला हुआ है और ये जो फॉर्म है ये आपका मतलब मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ है। तो वहाँ का ही आपको लोकेलिटी चाहिए या फिर उसकी सारी आप लोगों को मैं डिटेल बताती हूँ। पहले स्टेप में बताती हूँ। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसकी कुल टोटल वैकेंसी आपका 980 है और इसका जो पोस्ट नेम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन अभी यानी आपका कल अपडेट किया हुआ है। तो आज मैं आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी ट्रेनिंग भी रहेगी और जैसे कि आप पुलिस में भरते हैं तो पहले ट्रेनिंग लेता है फिर उसके बाद वो देता है, उसी तरह से इसकी प्रोसेस होगी। हाँ, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, BSc नर्सिंग के लिए है। और इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है वो भी एज लिमिट है आपका, देखिए 21 से 20 तक का है। यानी आपकी उम्र 21 हो चुका है तब आप भर सकते हैं और 40 तक के लिए है। और हाँ, यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे आप अगर MP से हैं, क्योंकि MP की वैकेंसी है, MP से है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में आते हैं, ST SC में आते हैं तो आपको जैसा 3 साल का OBC का रहता है, EWS के लिए कुछ छूट रहेगी और 5 साल का रहता है। तो इस तरह से अगर वो रहता फॉर्म में डालते हैं जैसे आप अपना सर्टिफिकेट तो इसमें छूट मिलेगी। इसीलिए बेनिफिट है कि आप डालिएगा ताकि आपको छूट मिले। देखिए ये जो है 20 अक्टूबर से ही मतलब इसका नोटिफिकेशन पहले दे दिया था लेकिन ये जो है अभी स्टार्ट करा है, ठीक है। और इसका क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, आधार कार्ड है, डोमिसाइल है, कैटेगरी है, सर्टिफिकेट और सिग्नेचर फ़ोटो रहेगा। ये है आपका 16 नवंबर तक फिल की जाएगी। तो उससे पहले ही फिल कर लीजिएगा क्योंकि उसके जैसे जैसे टाइमिंग आता है ना नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो उससे पहले ही आप फिल करिएगा ताकि आपको इसका प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। देखिए इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, 28,700 रहने वाली है, ठीक है। इसका जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगी तो आप लोग वहां से भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी आप लोग को दे दूंगी, कहीं आप लोग को डाउट ना रह जाए। चलिए आप लोग को मैं क्वालिफ़िकेशन इसकी बता देती हूँ कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो ये जो है आपका BSc नर्सिंग है, ANM GNM किए हुए हैं कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट से तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। यानी स्टेट गवर्नमेंट है, ऑथराइज होना चाहिए। जो भी जैसे जो भी कॉलेज आप कर रहे हैं तो वो है आपका स्टेट सरकार से ऑथराइज कॉलेज हो तब आप भर सकिएगा इस फॉर्म को। इसका CHO वैकेंसी इन मध्य प्रदेश है तो ये आपका नर्सिंग पोस्ट के लिए ही होगा। एज लिमिट है आपका 18 से 40 है, मतलब CHO के लिए है, ANM GNM के लिए 21 से है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि और क्या है। इसका देखिए पोस्ट डिवाइड किया गया है। जैसे सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव हेल्थ ट्रेनिंग का है आपका 480 है और फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है 500, यानी कुल आपका 980 पोस्ट के लिए है, ठीक। और फिर इसका जो आपका देख सकते हैं कि इसकी क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी कैसे रहेगी इसका डिवाइड का। देखिए ये जो है एलिजिबिलिटी है आपका 480 का सब डिवाइड किया गया है कि 480 है जो अंडर गोइंग सर्टिफिकेट जिनके पास हेल्थ ट्रेनिंग के लिए है। ये सारा वही प्रोसेस दिया गया है तो लंबा नहीं खींचूंगी ज़्यादा क्योंकि आप लोग को जेन्युइन चाहिए
पता, तो वही मैं बता देती हूँ। देखिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर्म आपके ऑनलाइन ही प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भरिएगा। और इसके लिए आपको मैं बता दी हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड है, डोमिसाइल ज़रूर लगाइएगा और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाइए, क्योंकि आपको लोग को बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए आप लोग इसको लगाना है। और लगाने के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं लगाते तो आपको ही फिर सही नहीं मिलेगा छूट। तो देखिए आप इसका है ऑनलाइन, आप कहाँ से करिएगा। देखिए इस आप वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग को पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। देखिए ये है होम पेज, आप जाइएगा, इस सारा आपका बनाया हुआ है कि आप कैसे कैसे भरेंगे। मम्मी का नाम यानी मदर नेम, फादर नेम या अगर हैं, अगर हस्बैंड है तो उनके आप नाम दीजिएगा। इस तरह से फ़ोटो सिग्नेचर है, डाउनलोड है। और हाँ, जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो एक बार आप फॉर्म को रीचेक कर लीजिएगा क्रॉस, क्योंकि आप अगर एक बार गलत कर देते हैं तो अगर कभी बाय द वे ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इसीलिए आप एक बार अच्छे से चेक करके ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। चलिए इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं। इसका फ़ी रहने वाला है, जनरल के लिए 600 है, OBC के लिए 600 है और 300 SC के लिए, ST के लिए 300 है, EWS के लिए 600 है। यदि अदर स्टेट से जो अगर इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उनके लिए 600 ही लगेगा और जनरल में ही काउंट होंगे, ये रूल है, ठीक है। और देखिए अब मैं आप लोग को दे दूँगी इसका, आपका PDF तो नहीं दे सकती लेकिन लिंक दे दूँगी ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाए, ठीक है। और फ्रेंड ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है। तो आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा और कोई चीज़ भी फॉर्म या रहता है या फिर जॉब ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेहनत हम लोग को भरपूर लगता है। इसीलिए फॉर्म को अच्छे से भरिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि जिनको पता ना हो उन्हें भी पता चल जाए। मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ में नई वीडियो में, तब तक गुड बाय।